देखिए, आज की जो क्लास है वो क्लास है कक्षा 6 की है। और इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है। यहाँ पे एक ये आपको संख्या दे रखी है, एक ये संख्या दे रखी है, एक ये वाली दे रखी है, एक ये वाली दे रखी है, एक ये वाली आपको संख्या दे रखी है। अब इनकी तुलना करनी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। वैसे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस वाले अंक को क्या, जो ये पहला अंक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले अंक को क्या बोलते हैं, कौन सा स्थान है ये। तो देखो, जैसे एक संख्या है, ये एक संख्या है, तो ध्यान रखना है कि जो पहला अंक होता है उसे हम कौन सा अंक बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। कौन सा अंक बोलते हैं? इकाई का। तो दूसरा होता है उसे हम कौन सा अंक बोलते हैं? दाही का अंक होता है। तीसरा जो होता है वो होता है सैकड़ा। किसका अंक होता है? सैकड़ा। उसके बाद जो चौथा होता है वो हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। फिर उसके बाद 10,000। कितना? 10,000। उसके बाद लाख। उसके बाद 10 लाख। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद करोड़। के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 करोड़। फिर अरब। फिर 10 अरब। फिर खरब। फिर 10 खरब, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये इतनी आप कक्षा 6 में हो तो इतनी संख्या के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। ध्यान से देखना, इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया कि इस तरह की हम संख्या लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आरोही और अवरोही क्रम। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है, ध्यान से देखना आपको, आरोही क्रम का मतलब है यानी छोटे से बड़े की ओर। ध्यान से देखना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, पहले छोटी उसके बाद बड़ी, 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 बड़ी। आगे समझ में? आरोही क्रम का मतलब क्या है? छोटे से बड़े की ओर। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। यानी पहले छोटी से बड़ी संख्या लेनी है। कैसे? देखो, मान लीजिए ये संख्या आपको दे रखी है, ये 3 संख्या आपको दे रखी है, और आपको बोले कि इनको किस में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? 524 लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है 4,685। इससे बड़ी है 5,245। ये कौन सा क्रम हो गया आपके यहाँ पे? आरोही क्रम हो गया। दूसरा जो क्रम आता है वो आता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़ी, यानी बड़े से छोटे के, छोटी की ओर। यहाँ पे आप लिख लीजिए, बड़े से छोटी संख्या की ओर, छोटी की ओर। मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद छोटी संख्या, फिर छोटी, छोटी, छोटी। जैसे यहाँ पे ये कुछ संख्या है, ये कुछ संख्या है। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले छोटी संख्या। तो इनमें से देखो, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है?
ठीक है, तो इनमें सबसे पहले छोटी संख्या देखो ये वाली है, यानी इसमें क्या लेनी, सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है ना, आरोही अवरोही क्रम है ना, तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो देखो बड़ी संख्या सबसे बड़ी ये वाली है, तो नंबर एक पे कौन सी लेंगे हम, ये 6824, यानी कौन सा क्रम है ये, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले बड़ी, उससे छोटी 5246, उससे छोटी 4245, उससे छोटी 3246, उससे छोटी 2452, ऐसे ये संख्या कौन सी क्रम में हो गई, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में बड़ी संख्या पहले और उससे बाद छोटी छोटी छोटी, और आरोही क्रम में छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में, सबसे पहले छोटी उससे बाद बड़े बड़े बड़े, यानी ये आ जाएगी आपके बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। यानी आपको पूछ ले ये बताओ ये कौन सा क्रम है, ये बताओ ये कौन सा क्रम है, तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। और आपसे पूछ ले कि बताओ ये कौन सा क्रम है, तो देखो सबसे पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, यानी ये अवरोही क्रम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यही था इस क्लास के अंदर।